नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं मौजूद हूँ एम ए इशताक खान साहब के साथ। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ज़ोडी कंसल्टेंट हैं, ज़ायचों को बताते हैं, नंबरों के हवाले से बात करते हैं, हाथों की लाइंस का बताते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। क्या मोदी जी दोबारा जंगों का सोच रहे हैं? मोदी जी पे जितना प्रेशर आ रहा है, क्या नरेंद्र मोदी कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप उनको बार बार क्यों जलील और रुसवा करने जा रहे हैं? और मोदी जी अपनी अपोजिशन के हाथों बहुत ज़्यादा रुसवा हो रहे हैं। इसी पे बात करूँगा, पूरा मोदी का जायचा खोलने की कोशिश करूँगा खान साहब के। इस्लाम खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? से ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र है। खान साहब, अगर मोदी की डेट ऑफ बर्थ को देखें 17/9/1950 11 AM का जो कहा जा रहा है, बास टाइम ये भी कुछ जगह पे रिपोर्ट हुआ है कि 9 डिजिट काउंट कर ले डेट ऑफ की बर्थ के। इनकी डिजिट बन रहे हैं जी 10, 5, 15, 25 और 6, 31, 32, 3 और 2, 5 बन रहा है गालबन। ठीक है। अच्छा, बात यह है कि मोदी जी पे हमने इतने प्रोग्राम किए, 27 जी सर, 5 ही बन रहा है। इतने प्रोग्राम किए जब वो इंडिया इनके मोदी ने हमला करवाया था पाकिस्तान पे, और हमने ऐसी ऐसी पेशन गोइयाँ की जो ठक करके निशाने पे लगी हमारी। जैसे हमने कहा था SU-400 फारक उनके राफेल तबाह, और हमने कहा हफ्ते को हम जंग जीतेंगे, और मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी, वो डिफेम होगा, माशियत कमज़ोर होगी, सब मैंने बताया। और मोदी को इतनी आग लगी कि उसने हमारा चैनल इंडिया में बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक। आज हम फिर पेशन गोई देंगे। खास साहब, इनकी बिल्कुल पेशन को ही लेंगे। इनकी ये थोड़ी सी लाइन भी आप देख लें। अगर अब इनका 17/9/1950 की डेट ऑफ बर्थ है। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। ये वलाद नगर है जी, और जहाँ फिर ऑपरेशन सिंदूर भी इन्होंने शुरू किया था, उसकी बात भी करेंगे। 7 से 10 मई जब जंग हुई, किस तरह उनको मुंह की खानी पड़ी, उसकी बात करेंगे। और बार बार ट्रंप उनको कर रहे हैं। और 9/6/2024 को इनका ओथ था। 9/6/2024 को ओथ था। 9 तारीख तो उनको मरीख की मिलती है बहुत अच्छी, नो डाउट। 5 का जो उनका नंबर वो बख्त का है, जब उनकी वो पैदाइश वाली जो डेट बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद आपने कौन सी डेट बोली है जी? ये 9 वाली, इन दोनों पे आ रहे हैं। अच्छा, और मई में इसको मार पड़ी है, ठीक ठाक। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा नरेंद्र मोदी की तरफ। मैंने आपको कहा था कि 18 मई को जो राहु है वो पाइसिस से निकल के एक्यूरिस में जाएगा, और केतु 18 मई को जो है वर्गो से निकल के ल्यू में जाएगा, जहाँ से मैंने कहा था इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये याद होगी बात, बेशुमार प्रोग्रामों में कहा था जी सर। और मैंने कहा था मोदी का गुरूर चकना चूर हो जाएगा। इसी तरह ही वो एक बेस तो ये थी। दूसरा, मैं नॉलेज ऑफ जफर से देख रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये एन के मालिक थे, तो एन को कोई बड़ी कामयाबियां नहीं मिली। अगर हम देखें नेतन्याहू भी, उनका भी यही हाल है। नेतन्याहू को देखें, ठीक है, फिर एन और जेड, ये स्कॉर्पियो के दोनों अल्फ़ाबेट्स हैं। जेड वो ज़ेलेंस्की, क्या नाम है, ज़ोलेंस्की, उसको भी कोई खातर ख्वाह कामयाबी मिली नहीं, बल्कि वो काफ़ी ज़मीनें ही हारा जगह, और काफ़ी तबाही भी हुई। वो कि यूरोप भी उसके साथ था, लेकिन नहीं। तो ये एन और जेड को जो मैं समझ रहा हूँ अपने तई, ये बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। एक बात मैंने और की थी कि 4 जुलाई गालबन मैंने कहा था कि कोई एक प्लेनेट, मैंने कहा था कि रेक्टोग्रेट होगा, याद है कि नहीं? वो मेरे ज़हन में अब नहीं आ रहा, लेकिन 4 जुलाई के बाद मैंने एक डेट दी थी कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू दोनों के लिए मैंने कहा था कि इनके जो हदफ है वो उनको पूरा नहीं कर सकेंगे, नुकसान होगा। एक तो अवामी हवाले से दोनों को नुकसान होगा, क्रिटिसाइज होंगे बहुत ज़्यादा, जो नेतन्याहू भी हुआ है और ये भी हुआ। दोनों की कुर्सियां भी कमज़ोर होंगी, ये भी मैंने कहा था।
और आपको पता होगा नेथन याहू के जो इत्तेहादी थे उसे छोड़ गए, ऐसे ही है। इधर मैंने नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि ऑपोजिशन, पिछले साल ही मैंने कह दिया था कि नरेंद्र मोदी को बहुत सख्त तरीन ऑपोजिशन मिलेगी। कांग्रेस बहुत सख्त हो गई है इसके ऊपर नरेंद्र मोदी पे, और अब तो मोदी से ये सवाल किए जाते हैं कि भाई ट्रंप ने कहा है जहाज़ गिरे तो तुम जवाब दो, सीधी वो बात करते हैं, तो मोदी के पास कोई जवाब नहीं। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था ना, मोदी की उल्टी गिनती डिफेम होगा, नो डाउट दुनिया में भी डिफेम हुआ और अपने मुल्क की आवाम के आगे भी और अपोजिशन के आगे भी उनको मौका मिल गया क्रिटिसाइज़ करने के लिए। अभी तो बिहार के इलेक्शन भी है मोदी के लिए, वो उसके लिए जैसे अब मशीनरी ने काम किया था, जैसे दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, मोदी ने जीते थे वो इलेक्शन, गो के पेशन गोई में आता है कि वो हारता है मोदी, लेकिन उसने हुकूमती मशीनरी लगाई थी। इस दफ़ा बिहार के इलेक्शन में हुकूमती मशीनरी बुरे तरीके से नाकाम होती दिखाई दे रही है। ठीक है, गो के वहाँ पे बिहार में मुसलमानों के साथ मोदी बहुत जुल्म करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वहाँ पे गुर्बत भी रखी हुई उसने बहुत ज़्यादा, मुसलमानों को वहाँ पे प्रमोट होने नहीं दिया, कोई अच्छे ओहदे काम कोई कारोबार नहीं होने दिए, उनको गरीब ही रखा हुआ, मुतवसत किया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ, आइंदा आने वाला टाइम जो है मोदी के लिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको कोई बीमारी होने वाली है दिमागी हवाले से। वो दिमागी, अब ये नहीं कि कोई ब्रेन हैमरेज हो जाए, ये नहीं कि दिमागी तौर पे ये कह लें कि एक तो गलत फैसले या टेंशन ज़्यादा ले जाएंगे, या ये कह लें कि बाइपोलर के मरीज़ हो जाए, या ये कह लें सदमा ज़्यादा महसूस कर लें। क्योंकि एक बंदे को जब अरूज मिलता है ना, बहुत बड़ा अरूज मिले और उसके बाद उसका जवाल शुरू हो, तो सम टाइम जो लोग हैं दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, ठीक है, तो वो दिल बर्दाश्ता का टाइम आया हुआ है। ये अकेला कमरे में बैठना ज़्यादा चाहेंगे, आवाम से ज़रा कम मुखातब हुआ करें, जिससे और क्रिटिसाइज होंगे और बदनामी प्रेशर आएगा। ये मैं चीज़ें देख रहा हूँ उनके साथ। हाँ सब, जितना उन पे प्रेशर आ गया और जितना पाकिस्तान से जंग हारने के बाद गोशा नशीनी, जिस तरह आप कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूवमेंट कम हो रही, चीज़ें कम हो रही हैं, वो पीछे जाते जा रहे हैं। ये यहाँ से रेजिस्ट करके कोई जंग की तरफ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर देंगे, या बात ये है कि घबराहट में कोई बात ये है कि मोदी तो 1000 नहीं 200,000 दफ़ा वो सोचेगा कि मैं कल का नहीं आज ही पाकिस्तान पे हमला कर दूँ। मसला ये है कि जंगे ज़बान मुंह से नहीं लड़ी जाती, वो लीडर लड़ते हैं। मुंह से लीडर कोई कह दे, जैसे इमरान खान ठोक दे, मिसाल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते, कह वो ठोकनी ऐसी, लेकिन अगो चित्र खा देना, वो नहीं, छोड़ो, बात कुछ और है। कहने का मतलब ये है कि ये तो लीडर्स की बात होती है। मोदी ना लीडर नहीं रहा। जंग से पहले तक, जब हारने से पहले तक मोदी की हैसियत बहुत ज़्यादा थी, अवाम में मकबूलियत थी, वो लीडर काउंट होता था। अब नहीं वो उस लेवल का। अब उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स आ गई हैं। वो ये है, जैसे राफेल बड़े फन्ने खां किस्म के तैयारे थे, बड़े बड़े, जिनके लिए सोचा ही नहीं गया था, जैसे टाइटैनिक के लिए कि यार ये नहीं तबाह हो सकता, तो अल्लाह ने तबाह कर दिया। राफेल के बारे में भी ये सोच रहे थे कि ये नहीं जाएगा टारगेट में। जैसी राफेल गिरे तो मोदी की जो हुकूमत को तो छोड़े, इंडिया की जो दफाई पावर थी वो उसकी 10% पे आ गई। 10% कह रहा हूँ मैं, 90%, क्योंकि वो खवा था राफेल। अब मोदी को प्रॉब्लम ये है कि वो कहेगा जी चलो जी हमला करते हैं, मोदी की आर्मी कहेगी, फोर्स फजाइया नेवी कहेगी जनाब ये आपकी नहीं चलनी। एक तो ये, दूसरा ऑपोजिशन नहीं मानेगी, क्योंकि मोदी के हम पे हमला करने से उसके राफेल गए, हजीमत हुई, माशियत ख़राब हुई, और अमेरिका ने जैसे ही कहा कि जी माशियत बढ़ गई तो और गिर गई। खास इंडिया कंपनियों पे जो पाबंदियां लगाई अमेरिका ने, वो उनके लिए मौत बन गई। इंडिया के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जैसी उनको बैन लगा, ऐसे क्रैश कर दी उसकी स्टॉक मार्केट, पता है आपको ऐसे। और ये मेरी पेशेंट को ही देख लें आप, 3 महीने पहले मैंने कहा था क्रैश कर, बिल्कुल कहा था, आप जाके पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। 3 महीने 4 महीने पहले मैंने क्या दिया था,
खान साहब और बिहार मैंने ये कहा था कि ये जंग 3 महीने पहले देख ले, मैं कहा ये जंग हमारे लिए लॉटरी है, हम जीत गए हैं, हमारी माशियत भी बेहतर होगी, हमारा दुनिया में नाम होगा, ये देखें। बिल्कुल। और मैंने एक बात और की थी, वो मेरी पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई। मैं कहा 3-4 दिन जरा मोदी जंग और बता दे, साडा पंजाब वड्डा हो जाएगा, चंडीगढ़ तक चला जाएगा। ये मेरी पूरी नहीं हुई, वो भाग गया पहले। बिहार इलेक्शन 243 सीटें 243 सीटें हैं और अक्टूबर और नवंबर में ये इलेक्शन है। 22 नवंबर से पहले एंड होना है, इलेक्शन है लाजमी होना, क्योंकि 22 नवंबर 2025 तक बिहार की असम्बली का टर्नओवर है। अक्टूबर और नवंबर तक मोदी का थोड़ा सा ये सितारे बता दें एंड पे जाते जाते। देखिए नरेंद्रा, अक्सर लोग कहते हैं खान साहब हम नाम भी गलत ले लेते हैं, हम जाहिर है उनको रोज़ तो नहीं पढ़ते ना वो। अच्छा, अब ये जो मोदी जी कहना पड़ेगा ना, क्योंकि मोदी जी आप फारिग हो जाएं जी, जी जी बिल्कुल, आप चले जाएं जी, ठीक है, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत नहीं रही जी, क्योंकि उस अमेरिका ने भी कह दिया जाए मोदी जी 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 जी। अच्छा, क्योंकि अब हम जी करेंगे ना बिल्कुल ओके हाँ जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी, अब इनको हम देखते हैं, इनको मार पड़ेगी जी यूरेनस की, ठीक है। वो क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी वो जो 6 सितंबर को जो यूरेनस उल्टा होगा तो इनको तशवीश पैदा होगी। ये नरेंद्र मोदी के लिए भी है 6 सितंबर, काम डाउन हो जाएगा। हाँ, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन है। ये यहाँ पे नरेंद्र मोदी कहीं बीमार ना हो जाए ये सितंबर के महीने में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़ जो है वो अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर में भी हम कुछ पकड़ते हैं। ये 18 अक्टूबर को जुपिटर जो है वो 18 अक्टूबर को वो कैंसर में जा रहा है। जुपिटर का 18 अक्टूबर को फीमेल प्लेनेट में जाना, फीमेल हाउस में जाना, ज़ाहिर है कैंसर का जो प्लेनेट मून है वो भी मोदी के लिए मौत है। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद और रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान सियासी मौत है, सियासी मौत है, सियासी मौत हूँ खां जी तुम मौत कह गए हो एडी वड्डी गल में, सियासी मौत, सियासी मौत। अल्लाह ताला आप सबको हमें नासर हो। आतिफ मजीद और रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।